संतोष मंत्री को मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ, चलिए पाठ कराइए। राम राम जी, से प्रणाम। नारायण राम राम। वसुदेव सुतं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामदिष्टाय सम्भवाम्यात्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपार्षिता बहु ज्ञानतपसा पूता मद्भवमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण जी से प्रणाम जी। प्रणाम। कल के सत्संग का सार जी सर, कल वो भजन सुनाना सांवरिया में तो तासु प्रीत लगाई महाराज से, कल आप सुनाना। अच्छा, मैं देखता हूँ मेरे पास वो भजन है क्या, देखता हूँ। हाँ प्रांजल बोलो। नारायण नारायण। भगवान चेतन है और बुद्धि जड़ है। चेतन से ही चेतन को जाना जा सकता है। हमारा स्वरूप ही चेतन है। शरीर के द्वारा संसार को देखा जा सकता है, पर शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भगवान को जाना नहीं जा सकता। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। वो अनपढ़ कर्मावय की खिचड़ी खा सकते हैं, सबरी के झूठे बेर खा सकते हैं। भगवान को किसी तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। बुद्धि से उन्हें जाना नहीं जा सकता। मनुष्य अपने विवेक के द्वारा समस्त अभाव का अभाव करने पर भाव शेष रह जाता है, फिर उसे परमात्मा का अनुभव हो जाता है। फिर भगवान भक्ति के द्वारा अपने आंखों में दिव्य चक्षु दे देते हैं और दर्शन दे देते हैं। बुद्धि से संसार की वास्तविकता को जाना जा सकता है। जो लोग भगवान को नहीं मानते, उनका लक्ष्य भोग भोगना है, इसलिए एक तरफ से वो कामनाओं की मूर्ति है। भोग देखने में तो शोभा युक्त है, पर उनसे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। उन भोगों में राग ही जन्म मरण का कारण है। जब भोगों में आसक्ति समाप्त हो जाएगी, तब मन इधर ही लगेगा कि परमात्मा की परम आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। 5 इंद्रियों के भोग, शरीर का आराम और शरीर का मान भोगों के लिए, ये साधकों के लिए बहुत बड़ा बाधक है। मान बढ़ाई और ईर्ष्या को संतों ने साधक का सबसे बड़ा बाधक बताया। जिनको सत्संग मिल गया वो तो सावधान है, पर जिनको सत्संग नहीं मिला, उन्होंने भोगों को ही अपना जीवन बना लिया। उन्हें ही असुर कहा गया है। अगर हमारी भोगों की तरफ रुचि रहेगी, तो परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलना है, ये निश्चय भी नहीं हो पाएगा। नारायण 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 नारायण। तो कहानी सुन लेते हैं राम नारायण जी।
हाँ, सुना दीजिए। सुनो महाराज। हाँ, सुनाइए। रामगंगा नदी के तट पर एक शिव मंदिर था। उसमें एक पंडित जी और एक चोर रोज आते थे। पंडित जी शिवलिंग पर दूध फल फूल चढ़ाकर पूजा पाठ करते थे, जबकि चोर शिव भगवान को खरी खोटी सुनाकर अपने भाग्य को कोसता था। एक दिन पंडित जी और चोर संयोग से साथ साथ मंदिर के बाहर निकल रहे थे। तभी अचानक चोर को दरवाजे पर ही सोने की स्वर्ण मुद्राओं की भरी हुई थैली मिली और पंडित जी के पैर में उसी समय लोहे की एक कील चुभ गई। स्वर्ण मुद्राओं के मिलने से जहाँ चोर खुश हो रहा था, वहाँ वहीं कील गिरने से पंडित जी को बहुत कष्ट हो रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा था पंडित जी को भगवान के अन्याय से हुआ कि मेरे पूजा पाठ के बदले में मुझे कष्ट मिल रहा है और इस चोर को अपने कुकर्मों का मीठा फल मिल रहा है। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, पंडित जी, आज के दिन आपको फांसी होने वाली थी, लेकिन आपके द्वारा की गई पूजा आराधना के कारण वह फांसी की सजा घटकर महज एक कील गिरने तक सीमित हो गई, जबकि इस चोर का आज राज तिलक होना था। लेकिन इसके कुकर्मों के कारण यह पुरस्कार घटकर कुछ स्वर्ण मुद्राओं तक सीमित हो गया। अतः रोने के बजाय संतोष पूर्वक अपने सत्कर्मों पर आस्था बनाए रखें। भाग्य कर्मों से बनता है और भाग्य कर्मों से ही बदलता है। नारायण नारायण। ये बात है। अवश्य में वक्तव्य, अगर हमारा कर्म खराब है तो उसका अवश्य ही फल भोगना होगा, कर्म अच्छा है तो उसका फल अवश्य ही मिलेगा। अवश्य में वक्तव्य, कृतम कर्म शुभाशुभम, अशुभ कर्म का भी और शुभ कर्म का भी अवश्य ही फल मिलता है। अब ये बात अलग है कि वो कब मिलेगा। कई बार वो फल है जो जब पकेगा तब मिलेगा, तो वो पकने में कई जन्म लग जाते हैं, तो उसके बाद में मिलता है। तो कई लोग ये कह देते हैं, जैसे अभी पंडित जी और चोर की बात आई कि भाई मैंने तो इतना पूजा पाठ किया तो मेरे कील गड़ गई, और ये रोज गालियां सुनाता है, इसको स्वर्ण मुद्रा मिल गई। तो हमारी बुद्धि तो सीमित है। सीमित बुद्धि से हम जो सोच पाते हैं वो कैसा होगा। और परमात्मा है, वो तो दयालु है, न्यायकारी है और सर्वज्ञ है। वो तो हमारे अगले पिछले सब जन्मों का हाल जानते हैं। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को ये कहा है कि तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं कि तेरे मेरे और इन राजा लोगों के अनेक जन्म हो चुके हैं, उनको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। तो ये भगवान है, वो तो स्वयं इस सृष्टि के निर्माता है, और गहराई से कहें तो वो स्वयं इस सृष्टि रूप से बनते हैं। तो इसलिए उनसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसे परमात्मा की शरण में जाकर के और मनुष्य को अपना उद्धार कर लेना चाहिए। और अपनी तरफ से अपनी जानकारी में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो शास्त्र विरुद्ध हो
मर्यादा विरुद्ध हो और जिससे हम समझते हैं कि इससे भगवान है वो प्रसन्न नहीं होंगे बल्कि अप्रसन्न होंगे, तो वो हमें नहीं करना है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा साधन है, बुराई का त्याग है। ये बड़े बड़े साधनों का भी सिरमौर है। हमारे जीवन में साधन तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन असाधन का त्याग नहीं होता। तो असाधन रहते हुए जो साधन किया जाता है वो तत्काल फलदायक नहीं होता, और कई बार तो वो अभिमान बढ़ाने वाला होता है। हम रोजाना मंदिर जाते हैं, आप जाते हैं क्या? अर्थात हम आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हो, तो ये अभिमान हुआ। अब मंदिर जाते हैं, दान देते हैं, लेकिन झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, तो ये मंदिर जाने का अभिमान उनमें ही होता है कि जिनके द्वारा बुरे कर्म भी होते हैं और अच्छे कर्म भी होते हैं। तो अच्छे कर्म है वो दिखावे के रूप में लोगों के सामने रखे जाते हैं, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले उन कर्मों का त्याग करना है जो शास्त्र विरुद्ध है, मर्यादा विरुद्ध है और साधन विरुद्ध है। कोई कह सकता है कि हम तो जानते नहीं, शास्त्र पढ़े हुए नहीं, तो इसलिए हमको क्या पता कौन सा शास्त्र विरुद्ध है। तो इतना तो हम सब जानते हैं, जिसको हम गलत समझते हैं वो तो हटा दें जीवन में से। इतना तो भगवान ने हमको इतनी समझ तो दी है। जिसको हम गलत समझते हैं उसको करना बंद कर दें, तो फिर वो भी समझ में आने लग जाएगा जो हम नहीं जानते। शास्त्र हमारे जीवन में उतर आएंगे, भगवान की ऐसी अलौकिक कृपा है। तो असत कर्मों का त्याग, सत्कर्म हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते हैं ये एक अलग प्रश्न है, और असत कर्मों का त्याग अर्थात जिसको हम समझते हैं कि ये करना नहीं चाहिए उसका त्याग, ये बहुत ही एक आवश्यक बात है। तो आज की कहानी से हमको ये शिक्षा लेनी है कि भाई कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और बुरे कर्मों का हमको अपने जीवन में से त्याग करना। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो फिर देवकी जी से बात करेंगे। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। आपको अपना माइक खोलना है। नारायण 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 नारायण। तो इसमें क्या है, भगवान के लिए ड्यूटी की बात चल रही थी। हाँ जी हाँ जी। तो उसके अंतर्गत सबसे पहली बात थी भगवान को अपना मानना स्वीकार करना, प्रभु को स्वीकार करना, सुनने में प्रभु की सत्ता स्वीकार करना। दूसरी बात थी श्रद्धा एवं विश्वास करना, और तीसरी बात है आत्मीयता स्वीकार करना। ये बात अपनी असमर्थता से पीड़ित साधक जब श्रद्धा विश्वास पूर्वक सर्व समर्थ की निर्भरता स्वीकार करता है
तब स्वतः वे अपनी अहेतु की कृपा से प्रेरित हो उसे अपना लेते हैं और फिर दूरी, भेद, भिन्नता शेष नहीं रहती। ये बात है। तो ये क्रम है, ये पहले भगवान है, इस तरह भगवान की सत्ता को स्वीकार करना, उसके बाद में श्रद्धा और विश्वास, और फिर आत्मीयता, और फिर प्रियता। तो ये आत्मीयता क्या है कि जैसे हम हैं वैसे ही हमारे भगवान है, ये आत्मीयता है। वैसे हिंदी में आत्मीयता शब्द का अर्थ है ये हमारे हैं, अपने हैं। हम लोग कह देते हैं ना, कोई हमारे बहुत नजदीकी व्यक्ति होता है तो कहते हैं ये हमारे आत्मीय है। ऐसे भगवान है, वो खुद कहते हैं कि मैं समस्त प्राणियों में समभाव से रहता हूं। और कैसे रहता हूं? आत्मा रूप से रहता हूं। तो एक प्रकार से हम उनके आत्मीय हुए। वैसे हिंदी में बेटे के लिए आत्मज शब्द आया है। आत्मज, आत्मज का अर्थ होता है मेरा ही अपना। तो इसलिए बेटे को आत्मज कहते हैं। तो बेटा हो या बेटी हो, वो आत्मीय है, यानी कि वो हमारा अपना ही एक भाग है। यूं कह दो जैसे हम है वैसे वो है। भगवान कहते हैं कि ये जितने भी प्राणी हैं ये सब मेरे ही अंश है और मुझे बहुत प्यारे हैं। अब बहुत प्यारे हैं कहने का अर्थ कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बाप है, वो उसको बेटा और बेटी प्यारे हैं कि नहीं? प्यारे हैं। अब वो कह करके उनको बताए, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान तो इतने दयालु हैं कि उन्होंने तो गीता जी में ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये मेरा ही साक्षात अंश है। लेकिन ये क्या हुआ कि ये इसको मैंने जो सामान सामग्री शरीर इत्यादि दिया, अभी ये उसी को अपना मान लेता है। तो इसलिए जीव बन गया। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत है। जीव भूत का मतलब होता है ये जीव बन गया। और ये कैसे बन गया कि मनस्स्थान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी, ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब प्रकृति में स्थित है, पर ये इनको कहता है मेरा है। कर्षति, कर्षति का मतलब अपनी तरफ खींचना, अर्थात मेरा है ऐसा मानना। तो मनस्स्थान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी, तो कर्षति, इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, इनको मेरा मेरा कहता है और फिर इनको चाहने लगता है। तो ममता करता है, कामना करता है। तो इसलिए जीव बन गया, वरना ये है तो मेरा ही साक्षात अंश। तो इसका अगर निचोड़ निकालें तो निचोड़ ये है कि सदा नष्ट होने वाली प्रकृति या प्रकृति के पदार्थ, इनको अपना मानना ही अपना पतन करना है। यानी एक परमात्मा का साक्षात अंश है, वो जीव बन गया। और जीव बन गया तो बन गया, लेकिन ऐसा बन गया कि 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। एक मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें यदि उसको कोई संत मिल जाए, कोई सत्संग मिल जाए, तो उसके समझ में आ सकता है कि ओहो, मैं तो परमात्मा का साक्षात चेतन अंश हूं और ये मैं क्या जड़ चीजों के पीछे पागल हो गया।
तो समझ में आ जाती है तो तत्काल ही अपने आत्मीय परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसी का नाम भक्ति है। अब ये परमात्मा की प्राप्ति के जो है अलग अलग साधन बताए हैं, तो अभी जो साधन है वो है भक्ति। अभी जो कह रहे हैं ना भगवान के लिए उपयोगी सिद्ध होना, ये भक्ति है। जगत के लिए उपयोगी सिद्ध होना ये कर्मयोग है, और अपने लिए उपयोगी होना ये ज्ञान योग है। यानी जगत की सेवा करके हम और अपने जन्म मरण से छूट सकते हैं, अपने स्वरूप को जान सकते हैं, और अपने लिए उपयोगी होने का अर्थ है अपने आप को पहचानना, तो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, ये ज्ञान योग है। और हमारे रचयिता परमात्मा के लिए भी उपयोगी होना ये भक्ति योग। इसमें जो है वो ये बातें बताई है कि पहले भगवान की सत्ता पर विश्वास करना, और फिर उनमें श्रद्धा करना। उनकी महिमा में विश्वास होगा तब श्रद्धा हो जाएगी। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान तो दयालु हैं, भगवान तो कृपालु हैं, भगवान तो दीन बंधु हैं, भगवान पापियों का भी उद्धार करने वाले हैं, करुणा वरुणालय हैं, ये सब उनकी महिमा है। तो महिमा को सुनकर के मनुष्य उनमें श्रद्धा करता है कि मुझे ऐसे परमात्मा के साथ में अपना संबंध जोड़ना है और उनके कहे अनुसार जीवन चलाना है। तो ये श्रद्धा हो गई। अच्छा, फिर क्या होगा कि हम और परमात्मा तो एक ही हैं, अर्थात मैं उनका लाडला बेटा बेटी हूं। इस तरह से उनके साथ संबंध जोड़ना ये आत्मीयता का ये एक प्रकार से एक तरीका है कि उसको याद आ जाती है कि ओहो मैं तो परमात्मा का बेटा बेटी हूँ, उनका ही साक्षात अंश हूँ। तो इससे फिर क्या है, प्रियता जग जाती है। अब किससे प्रियता होती है कि पता लग जाए कि यही हमारे माता है, यही हमारे पिता है, तो फिर प्रियता जग जाती है। कई बार छोटे बच्चों को और 2, 4, 6 महीने के बच्चों को भी माँ से अलग कर दिया जाता है। वर्षों तक वो अलग किसी देश में रहते हैं, और फिर जब उनको पता लगता है कि मैं तो उन माता पिता का पुत्र हूँ या पुत्री हूँ, और फिर आकर मिलते हैं, तो वो जो संबंध की जानकारी होते ही और प्रियता स्वतः ही जग जाती है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। ऐसे भगवान से जब हम उनके बारे में जान जाते हैं कि यही हमारे माता है, यही पिता है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देवदेव, तो फिर प्रियता जग जाती। ये एक प्रकार बताया है। हाँ जी, सुनाइए। जिसने अपने ही में से सभी का निर्माण किया है, हाँ जी, उससे निर्मित समस्त विश्व उसी के एक अंश मात्र में। इतने महान है परमात्मा कि उन्होंने पूरी सृष्टि को और अपने में से ही निर्माण किया है पूरी सृष्टि का। महाराज जी कहा करते थे कि भगवान अकेले थे तो वो कहीं से ईंट पत्थर चूना ये लेकर के नहीं आए कि भाई ये संसार बनाऊं। उनके तो संकल्प से ही पूरी सृष्टि प्रकट हो जाती है। आप कह सकते हैं संकल्प से सृष्टि कैसे होती है? तो हम जब गहरी नींद में स्वप्न देखने लगते हैं तब पूरी की पूरी सृष्टि है वो क्या है? वहां पर आपको मकान भी दिखता है और पहाड़ भी दिखते हैं, गंगा जी भी दिखती है, घाट भी दिखते हैं, और वहां अपने व्यक्ति भी दिखते हैं, स्नान करते हैं। तो वो पूरी की पूरी सृष्टि क्या है? वो सब आपका ही तो संकल्प है। वही तो सब कुछ बन गया, वही घाट बन गया, वही गंगा जी बन गया, वही आदमी बन गया, वही लोग बन गया, वही सब कुछ बन गया।
तो ऐसे ही भगवान का संकल्प है वो सत्य संकल्प है। हमारा तो ये संकल्प है जो एक माया है, तो संकल्प करने पर हमको दिखता तो है सारा, लेकिन आंख खुलते ही सब गायब। लेकिन भगवान का ये संकल्प ऐसा है कि वो सत्य है, चेतन है, इसलिए उनका संकल्प भी वो सत्य की तरह ही रहता है। भगवान की दृष्टि में तो ये पूरा संसार ही वो स्वयं ही है, और हमारी दृष्टि में क्योंकि हमने इस परमात्मा को तो भूल गए जिन्होंने निर्माण किया, इस संसार को ही सच्चा मान लिया, तो इसको हम चाहे कितना ही सच्चा मान लें, ये तो प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है। तो ये अगर बात हमारे समझ में आ जाए तो आज ही हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। जिसको ये समझ में आ जाए कि भाई मृत्यु आने से क्या होता है, क्या हमारा नाश हो जाएगा? मृत्यु आने से शरीर का नाश होगा, और शरीर का नाश तो प्रतिक्षण हो ही रहा है। कोई एक ऐसा क्षण बताइए जब शरीर का नाश नहीं हो रहा। अगर नाश नहीं हो रहा तो कोई 70 वर्ष और कोई 60 वर्ष और कोई 75 वर्ष का हो गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि ये शरीर है 75 वर्ष पुराना हो गया, यानी 75 वर्ष मर गया। अब पता नहीं कितना और बाकी है, वो बाकी होते ही पूरा होते ही बस पूरा हो गया। तो पूरा क्या हुआ कि जो नष्ट होने वाला था वही तो पूरा हुआ। इस तरह से कोई अगर समझ जाए कि हम कभी नहीं मरते और शरीर है ये हर समय मरता है, तो शरणानंद जी महाराज की वो वचन याद करो, मैं सदैव अमरता में निवास करता हूँ और शरीर सदैव मृत्यु में निवास करता है। तो ये बात अगर समझ में आ जाए तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाता है। और ये तीनों योग है, ये तीनों शरणानंद जी की भाषा में संसार के लिए उपयोगी होना और अपने लिए उपयोगी होना और परमात्मा के लिए उपयोगी होना। जी, इस दृष्टि से हम सब उन्हीं में हैं, उन्हीं और में है। उन्हीं में होते हुए भी सभी से अतीत भी है। हाँ, उनकी महिमा का कोई वारा पार नहीं है। उनकी महिमा की विस्मृति ने ही असमर्थ साधक में निराशा उत्पन्न की है। हाँ, अब उनकी विस्मृति हो गई अपने को, हैं तो उनके अंश, और वो गीता जी में साफ साफ कहते भी हैं तुम मेरे ही अंश हो। और क्यों जीव बन गए तो ये भी बता दिया, लेकिन हमारा उनके वचनों पर विश्वास नहीं है, इसलिए हम विस्मृति में ही पड़े। अब संत लोग क्या करते हैं कि स्मृति दिलाते, याद कराते, अरे तुम उनके अंश हो। वो एक बकरी के बच्चे की और शेर की बात आती है। बकरियों के झुंड में एक शेर का बच्चा मिल गया। अब वो बकरियों की तरह ही मिमियाने लगा और बकरियों की तरह ही डरने लगा। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बकरियां जंगल में चरने गई तो एक सिंह जोर से दहाड़ा, तो फिर वो भी दहाड़ा। तो सिंह ने कहा कि अरे तू यहाँ कहाँ बकरियों में पड़ा है, तू तो हमारी जाति का है। ऐसे संत महात्मा है, वो दहाड़ करके हमें बताते हैं कि अरे तू तो परमात्मा का चेतन अंश है, ये संसार में तू जीव बन के क्यों पड़ा है। तो फिर क्या है कि वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, यानी स्मृति मिल जाती है। हम लोग सब विस्मृति में पड़े हैं। भगवान अपनी महिमा कैसे बता रहे हैं, देखो कि ये सृष्टि का निर्माण मैंने अपने में से किया है, लेकिन फिर भी ये पूरी सृष्टि मेरे किसी एक अंश में पड़ी है। शास्त्रों में आता है रोम रोम प्रति राज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में कहा है कि एक रोमा, हमारा जितना रोम है, उसमें ऐसे कितने ही पृथ्वी और कितने ही दूसरे दूसरे ग्रह और कितने दूसरे लोक सब इसी में पड़े हैं। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, सारे नरक, ये सारे इसी में।
तो एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड पड़े हुए हैं, इसमें एक एक ब्रह्मांड का एक एक ब्रह्मा जी है, तो ऐसे कितने ब्रह्मा तो उनके एक रोमकूप में पड़े। ऐसे जो तीनों लोकों के महान ईश्वर हैं भगवान, वो हमें अपना मानते हैं, ये हमारे लिए कितने प्रसन्नता की और कितने आनंद की बात है। वो कहते हैं कि तू मेरा है। अब हम कहते हैं कि हाँ मैं आपका हूं और केवल आपका हूं, बस इतने में तो भगवान राजी है। तो आज का समय पूरा हो रहा है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए उन्हीं की शरण हो जाए और कुछ भी चिंतन ना करें।